नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई, गाड़ी में सवार 4 लोगों को किसी तरह निकाल कर भेजा गया अस्पताल। साक्षी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नए प्रतिमा का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया अनावरण। रविवार को जैम स्ट्रीट में शहरवासियों ने की जमकर मौज मस्ती, उमड़ी भीड़। और पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों से गुम हुए 93 मोबाइल फोन को रिकवर कर मालिकों को किया सुपुर्द। खबरें विस्तार से। कदमा फार्म एरिया में रविवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उसमें फंसे 4 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत फार्म एरिया में रविवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के बाद आसपास के लोग वहां जमा हो गए और उसमें फंसे 4 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज होने के कारण वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इस दुर्घटना में उसके भीतर बैठे 4 युवक घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को किसी तरह स्कॉर्पियो से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायलों में 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज डीएमएच में चल रहा है। स्थानीय युवक बिरजू ने बताया कि स्कॉर्पियो की रफ्तार लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा फुल स्पीड में था, करीबन नहीं भी तो 120 का स्पीड में था और हम लेते हुए गया, डिवाइडर में टकराया। गाड़ी 4 पलटी हुआ। पलटी होने के बाद 2 आदमी को हम लोग निकाले, 2 आदमी उसके बाद फिर बाद में निकाले और लोगों को भेज दिया। कौन सा हॉस्पिटल पता नहीं। पुलिस पंसारण भी था। कौन सा गाड़ी था? स्कॉर्पियो। कौन सा कलर? वाइट कलर। अच्छा, मतलब स्पीड वाइट काफी कलर का। स्पीड काफी था। स्पीड बहुत काफ़ी था। अच्छा, 100 से ज़्यादा ही था। आप लोग 120 का स्पीड सब आप लोग देख के दौड़े। हाँ। कहाँ का था लोग, कुछ पता चला? कहाँ का हो तो पता नहीं चला। इधर जमशेदपुर के साक्षी स्थित अंबेडकर चौक पर स्थापित किए गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नए प्रतिमा का अनावरण राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को किया, जहां बड़ी संख्या में विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग शामिल थे। बता दें कि यहां पूर्व से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की छोटी प्रतिमा स्थापित थी। अब यहां बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को बाबा साहेब के प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पूरा इलाका जय भीम के नारों से गूंज उठा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिमा अनावरण के पश्चात प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान के कारण ही आज देश की एकता और अखंडता बरकरार है। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण कर वे खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा साहब के श्री चरणों में अपने शीश को रखने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सभी लोग भारत के संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और शोषित, पीड़ित, वांछित गरीब लोगों की आवाज़ बाबा साहब को सशक्त नमन करते हैं और सभी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको हक अधिकार दिया है और जो माँ भारती की सेवा करने के लिए जो हमको IPC CRPC जैसा मजबूत संविधान दिया है, हम ऐसे महापुरुष को सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों में अपने शीश को नवाते हैं। उधर जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट में शहरवासियों ने की जमकर मौज मस्ती, लोगों की भीड़ उमड़ी। टाटा स्टील USIL द्वारा रविवार को सांची में जैम स्ट्रीट का आयोजन ओल्ड बुक स्टोर गोलचक्कर वाली सड़क पर किया गया। इसमें मौज मस्ती के दीवानों का हुजूम रहा। जैम स्ट्रीट में लोगों की मौज मस्ती के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई थी। संगीत के साथ डांस के अलावा खाने पाने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। घुड़सवारी भी की व्यवस्था की गई थी। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर थिरके युवा मस्ती कर रहे थे।
और मैं टाटा स्टील में हूँ, स्पोर्ट्स विभाग में हूँ। ये जमशेदपुर वासियों के लिए गर्व की बात है कि टाटा स्टील ऐसा फैसिलिटी ला रहा है जमशेदपुर के वासियों के लिए। ये जैम स्ट्रीट जो महीने में एक दिन होता है और जो भी यहाँ पे आते हैं अपना खुशियाँ बांटते हैं, देखते हैं और 2 घंटा इतना एंजॉय करते हैं कि शायद वो घर में रहेंगे तो उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ड्राइंग कर रहे हैं अभी हम। क्या क्या देखेंगे यहाँ पर डांस देखे, सिंगिंग देखे, खाने का देखे, बहुत सारी चीज़ देखे। इस तरह के जमशेदपुर में होने चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अनमता रिजवी। ये जो जंप सीट लगा है सबके लिए लगा है, हम लोग के भी लगा है। इसमें दिखाई देता है यंग सबका बहुत होशियार से काम कर रहे हैं। हम बहुत खुशी है जितने जंप सीट है जमशेदपुर सक्सेस वेरी सक्सेसफुल एंड विद द डिसिप्लिन। सबसे बड़ा चीज़ यंग बैच इसमें सीखेगा, सुबह उठ के एवरी संडे सबका साथ मिलकर घूमना फिरना लाना, यही बड़ा चीज़ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ब्रिक घोष इंडियन रेड क्रॉस का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई महीनों में गुम हुए 93 मोबाइल फोन को रिकवर कर उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई महीनों में गुम हुए 93 मोबाइल फोन को रिकवर कर उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया। इस मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार और ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुणायत मौजूद रहे। वहीं गुम हुए मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरों में काफी खुशी देखी गई। इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस गुरुद्वारा मैदान में अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के द्वारा बड़ा देव महोत्सव सह वनभोज समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बक्सर जिला से आई टीम द्वारा की गई नृत्य की प्रस्तुति रही। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आगे भी किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना और समाज को आगे ले जाना है। इसके जरिए युवाओं को गौड़ समाज से जुड़े सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आज बर्मा माइंस गुरुद्वारा ग्राउंड प्रांगण में अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ द्वारा ये बड़ा देव महोत्सव सह वनभोज का कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम में हम लोग बक्सर जिला से गोंडी रीति रिवाज में करने वाले नृत्य को बुलाए हैं। नृत्य के पूरा टीम आया हुआ है, उन लोग के द्वारा नृत्य किया जा रहा है और साथ में भोजन का व्यवस्था है और कई सारा सम्मानित का व्यवस्था है। सम्मानित सबको किया गया है, गेस्ट लोग को। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जमशेदपुर विधानसभा के पूर्वी जो विधानसभा के विधायक हैं माननीय सरयू राय जी हमारे बीच आए हुए हैं। और साथ ही साथ कई और भी माननीय अतिथिगण पहुँचे हुए हैं। रांची से भी हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, माननीय सब प्रतिष्ठित लोग हैं। मकसद क्या था कार्यक्रम का? कार्यक्रम का मकसद था हमारे समाज को जोड़ना, समाज को संगठन को बढ़ाना और समाज में जो है गोंडी रीति रिवाज को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नृत्य का आयोजन किए। गोंडी कल्चर क्या है, गोंडी कल्चर का ये हम लोग का जो नृत्य हो रहा है, ये चीज़ को दिखाना था। और साथ ही साथ बचपन में हम लोग शादी विवाह में, बारात में, सामाजिक कार्यक्रम में ये नृत्य देखा करते थे और आज भी इस परंपरा को लोगों ने जीवित रखा है। और जीवित रखा है तो यह भी एक समाज की शान है। कला, संस्कृति, धरोहर, अपनी परंपरा, अपना नृत्य, अपना गायन, ये सब जो चीज़ें होती हैं तो लगता है कि समाज के भीतर ऐसे लोग रहते हैं जो कला संस्कृति को जिंदा रखते हैं और ये कला संस्कृति एक समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। मुझे बड़ी गौरव हो रहा है कि आप सभी बक्सर से चलकर इतनी दूर तक आए हैं। और जमशेदपुर में आयोजित होने वाले खतियानी जोहार यात्रा को लेकर यूपीए गठबंधन के नेतागणों ने रविवार को तैयारियों की बारीकी को लेकर एक बैठक निर्मल गेस्ट हाउस में संपन्न की। बैठक में झामुमो, कांग्रेस एवं राजद के तमाम नेतागण मौजूद रहे। 30 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक राज्य के मुख्यमंत्री का प्रवास जमशेदपुर में होना है और इस दौरान वे कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर यूपीए गठबंधन में शामिल पार्टी के पदाधिकारियों ने व्यापक तैयारियां की है और इसी को अंतिम रूप देने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया। आज जो ये यात्रा आ रही है, जो काम इस सरकार के माध्यम से किए गए, उन कामों की जानकारी जनता के बीच में रखने का
अपना रिपोर्ट कार्ड जो हम 3 साल तक सरकार चलाए, क्या किए और कौन कौन से अच्छे काम हमारे द्वारा हुए हैं, ये रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के बीच में रखने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड में घूम घूम के कर रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी जी जब यहाँ चुनाव में पिछली मरतबा आए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातों को जनता के बीच में रखा था, बहुत सारी बात जनता के बीच में उन्होंने कहा था। जैसे उन्होंने चुनाव के क्रम में कहा था कि अगर यूपीए की सरकार बनी तो यहाँ हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे। उन्होंने कहा था कि यदि यूपीए की सरकार बनी तो यहाँ के जो हमारे पैरा शिक्षक हैं, हमारी जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जिनका लंबे समय से डिमांड है अपने सैलरी बढ़ोतरी का, इन चीज़ों पर हम काम करेंगे, इनका सही तरीका से अनुपालन कराएंगे। उन्होंने कहा था कि यहाँ के किसानों का जो लंबे समय से ऋण भुगतान नहीं हो पाया है वो ऋण हम माफ करेंगे। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने राहुल जी के द्वारा कहे गए सारे बातों को पूरा किया है इन 3 वर्षों में, जिससे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में उत्साह है। यहाँ जमशेदपुर में लंबी मांग थी जुगसलाई फ्लाईओवर की, वो पूरी हो रही है। 31 तारीख को उसको जनता के हवाले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाने वाला है। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल का बहुत लंबा समय से मांग रहा है। माननीय बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री बने, जबकि इस जमशेदपुर में 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार का मुख्यमंत्री रहा है। उन्होंने 5 वर्षों तक उस अस्पताल में झांकने का भी कभी कोशिश नहीं की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के पहल पर मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई और यहाँ 500 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। हम अपने दोनों नेताओं को धन्यवाद देंगे, जमशेदपुर की जनता की ओर से भी, कि आपके द्वारा किया गया ये पहल वास्तव में आम जनता के हित में है। उसी तरह से मानगो के जाम से निजात के लिए पहल हुआ और उस पर भी योजना आई और वहाँ फ्लाईओवर बनने जा रहा है। तो हम लोग सारे लोगों को बहुत हृदय से आभार करते हैं और अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। उसी के तैयारी की बैठक है, कैसे कैसे हम लोग को क्या क्या करना है। इधर घाटशिला अनुमंडल स्थित चाकोलिया प्रखंड के डाक बंगला परिसर में नेताजी सुभाष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह सह गूंज महोत्सव में मैराथन दौड़ आयोजित हुई। बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार और विधायक समीर कुमार महंती ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन रेस का उद्घाटन किया। शांतिनगर से कार्यक्रम स्थल तक मैराथन रेस पहुंचा। इसके बाद समारोह आयोजित कर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। 110 प्रतिभागियों ने मैराथन रेस में भाग लिया था। पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जमशेदपुर के अर्जुन टूडू को 8,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार जमशेदपुर के लखन सोरेज को 6,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार बंगाल के शीलदा के तारक माडी को 4,000 रुपए दिए गए। समारोह में एसएसपी प्रभात कुमार को साल पत्तों से बनी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 30 और 31 जनवरी को जमशेदपुर में कार्यक्रम होना है। वहीं जमशेदपुर प्रखंड समेत कई सरकारी कार्यालय परिसर में साफ सफाई किया जा रहा है। साफ सफाई बड़े पैमाने में किया जा रहा है। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कहीं भी निरीक्षण कर सकते हैं, इसलिए साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। उधर आदित्यपुर में श्री राम डिवाइन विद्यालय में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम समापन हुआ। राम डिवाइन विद्यालय के ऑडिटोरियम में जूनियर सीनियर बच्चों ने गीत संगीत का ऐसा समा बांधा कि 4 घंटे तक दर्शक स्टेज के सामने बैठे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आदित्यपुर के पूर्व नगर उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, नगर के पूर्व वार्ड कमिश्नर धनंजय गुप्ता और वार्ड कमिश्नर सिद्धिनाथ सिंह आदि कई गणमान्य अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। हम समझते हैं कि शिक्षा के साथ साथ कला भी बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों में एक विकास होने का मौका मिलता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा
and fire alarm. TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position. Fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician. ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर एसपी फाउंडेशन द्वारा सोनारी के 2 महानी सितारों के भवन में वार्षिक वन भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर टी.के. चटर्जी ने होम्योपैथी एक आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा हर गंभीर बीमारियों का सफल चिकित्सा संभव है। कैंसर, थैलेसीमिया, गठिया, दमा समेत विभिन्न प्रकार के स्त्री रोगों की चिकित्सा इस पद्धति के जरिए की जा सकती है। डॉक्टर चटर्जी ने अपने चिकित्सा अनुभव से बताया कि डायबिटीज, रक्तचाप, मोटापा आदि जो कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, उनका कारगर चिकित्सा होम्योपैथी दवा से संभव है। वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के मनोरंजन हेतु जादूगर का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान गीत संगीत समेत काव्य पाठ का भी आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों ने लुत्फ उठाया। आज हम लोग इस जो डिस्कशन की है, इसके साथ में रोड सेफ्टी के ऊपर में जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी एक बात रखे हैं, उस पर भी चर्चा किए हैं। महत्वपूर्ण बात है उनका एक, क्योंकि आज जानते हैं कि जितना मौत रोड एक्सीडेंट से होता है, जिसमें कम उम्र के लोग तो रहते ही हैं, इसके अलावा भी बाकी सारे लोग मैंने रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण या इसको नहीं मानने के कारण इस तरह से होता है। अगर इसको मान के चला जाएगा तो रोड सेफ्टी के लिए जो चीज़ को मान्यता है उसको अगर माना जाएगा तो मान के चलिए कि 30% इसको कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे अपील है, जनता के साथ अपील है कि इस रोड सेफ्टी को ज़रूर मानकर चले और इसको क्रैश ड्राइव जो होता है, दारू पी के चलना या इस तरह से करना, उस तरह से ना करें और सारे नियम को मानकर चले। और सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथी की जहाँ तक हम लोग विकास के लिए किया है तो होम्योपैथी का चिकित्सा पद्धति जरूर करा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर टी.के. चटर्जी, मैं डॉक्टर एसपी फाउंडेशन का डायरेक्टर। पूर्णिमा नेत्रालय द्वारा रविवार को निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के कदमा न्यू फ्राम एरिया दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। कदमा न्यू फ्राम एरिया स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित नेत्र जांच शिविर में कई लोगों ने आंखों की जांच कराई। इस दौरान काफी संख्या में लोग मोतियाबिंद से ग्रसित मिले। सभी जरूरतमंद लोगों का ऑपरेशन पूजा कमेटी के द्वारा ब्रह्मानंद अस्पताल में कराया जाएगा। इस शिविर में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लोगों की आंखों की जांच की गई। जैसे कि हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, नेत्र चिकित्सा का व्यवस्था करते हैं। इसी सिलसिला में आज पूर्णिमा नेत्रालय के प्रमुख डॉक्टर द्वारा न्यू फ्राम एरिया सामुदायिक भवन में 1 दिवसीय फ्री आई चेकअप कैंप का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर आई चेकअप करने में काफ़ी लोग जुटे हैं। जैसा कि पूर्णिमा नेत्रालय के डॉक्टर हमें सजेशन दिए हैं, हमें आश्वासन भी दिए हैं। यहाँ पर लोग जो आँख दिखा रहे हैं, आँख के चिकित्सा का समुचित व्यवस्था किया जाएगा। इधर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां 6 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी के लिए ट्रॉफी का इंतजाम किया गया है। फिटनेस एक सब नहीं, जन आंदोलन हो चुका है। अगर फिट रहिएगा तभी आप अनुशासन के रूप में कार्य कीजिएगा। थोड़ा फास्ट मैच करिएगा क्योंकि अभी आज बहुत मैच है। आपका सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, गेम खेलिए, जिससे आपका शरीर फिट रहेगा तो विचार भी स्वस्थ निकलेगा। सारे बार एसोसिएशन के सारे अधिवक्ता हैं, सारे एडवोकेट्स हैं और ये एक मूवमेंट है बार एसोसिएशन का टुवर्ड्स फिट इंडिया, टुवर्ड्स फिटनेस ऑफ लॉयर्स और लॉयर्स के एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशनल लाइफ के लिए। काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट है। हमारी टीम पहला मैच जीत गई है। अब इसके बाद हमारा सेकेंड मैच होने वाला है।
कुछ प्राइजेस प्राइजेस कैश के कोई प्राइजेस नहीं है। ये तो एक मोटिवेशनल टूर्नामेंट, एक रिक्रिएशनल टूर्नामेंट है। यहाँ सिर्फ ट्रॉफीज है प्राइज के तौर पर, मोर अबाउट रिकॉग्निशन। और जमशेदपुर के भालूबासा में रविवार को स्वदेशी स्टोर का शुभारंभ किया गया। इस स्टोर में ग्रामीण परिवेश के सभी तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। उद्घाटन के मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। विजय कुमार अग्रवाल मेरा नाम है और ये वेज प्रूफ बास्केट हम लोग शुरू कर रहे हैं। एकदम ताज़ा जाता, ढेकी, खल, मुसल, ओखली आदि से बन उत्पाद के विक्रेता एवं सप्लायर शुद्ध, स्वादिष्ट, ताजी और सेहतमंद भारतीय ग्रामीण खान पान को अपनाना है और सबको स्वस्थ बनाना है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई। गाड़ी में सवार 4 लोगों को किसी तरह निकालकर भेजा गया अस्पताल। साक्षी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नए प्रतिमा का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया अनावरण। रविवार को जैम स्ट्रीट में शहरवासियों ने की जमकर मौज मस्ती, उमड़ी भीड़। और पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों से गुम हुए 93 मोबाइल फोन को रिकवर कर मालिकों को किया सुपुर्द। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।